क्योंकि सास भी कही बहू थी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मिताली की फ्रेंड बताती है कि जो भी मुनमुन है वो इसी घर में रहती है। सुनकर ऋतिक शॉक हो जाता है, बोलता है इस घर में कौन हो सकता है। बोलती है नहीं, मैंने लोकेशन ट्रैक किया है, जो भी है सब इसी घर की है। वो उस कोई मंजूरी सिन्हा है। तो वो बोलता है अच्छा मंजूरी सिन्हा। मिताली बोलते हैं नहीं, यहाँ मंजूरी सिन्हा नाम के कोई लड़की नहीं रहती है। तभी ऋतिक बोलता है मुन्नी। ये सुनकर मिताली भी शॉक हो जाती है। तभी ऋतिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मुन्नी को ज़बरदस्ती लेके जाता है अकेले में। ये देखकर तुलसी हैरान हो जाती है कि इन दोनों कहाँ जाते हैं। तभी तुलसी उन दोनों की बातें चुप चुप के सुनती है। ऋतिक बोलता है मुन्नी तुम्हें मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। बोलता है ओह मैं तुम्हें मुन्नी कैसे बुलाऊं, तुम्हारा नाम तो शायद वो होना चाहिए ना जो तुम अपने आप को बुलाती हो, मुनमुन। तुम्हारा ही नाम मुनमुन है। तुम्हें मेरे साथ में इतना सब कुछ किया ना, तुमने मेरे जज्बातों के साथ में खेला, तुमने मेरा दिल तोड़ा। तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें मुनमुन हूँ, मैं इस मुनमुन के लिए इतना तड़पता था, मैं हमेशा तुम्हें सारी चीज़ें शेयर करता था। मैं मुनमुन से मिलने के लिए जाता था और तुम्हें भी लेके जाता था कि तुम्हारा जाना ज़रूरी है। लेकिन तुमने मेरे साथ में ऐसा किया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना नीचे गिर गया हूँ? तुम्हारी औकात ही क्या है? मैं अपनी मेड के साथ में ऐसा करूँगा? ठीक है, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो मुन्नी बार बार बोलती है कि आप मेरी बात तो सुनिए, प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। बोलता है नहीं, मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना है, मैं अपनी मेड के साथ में ऐसा कुछ भी कर ही नहीं सकता हूँ। तभी तुलसी आकर बीच में चिल्लाती है, बोलती है ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी तुलसी गुस्सा करती है, बोलती है तूने यहाँ पर रहने के सपने देखने लगी है। मैंने तुझे ज़रा सा इज्जत क्या दे दी, तू मेरी बहू बनने के सपने देख रही है। तू अभी के अभी यहाँ से निकल जा। और सुना नहीं तूने मेरे बेटे ने क्या कहा, वो अब एक मेड से शादी करेगा। तू यहाँ पर अपनी नौकरानी थी, अब तू मालकिन बन के रहना चाहती है। वो बोलती है तो अभी के अभी यहाँ से निकल जा। लेकिन ऋतिक को बहुत बुरा लगता है, बोलता है माँ आप ये क्या कर रही हो। तुलसी बोलती है नहीं, इसका यहाँ से जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब अभी यहाँ पर एक पल भी नहीं रहेगी। तभी मुन्नी वहाँ से रोते हुए चली जाती है। मुन्नी कमरे में आकर सामान पैक करती है तो वो एक एक सामान को देखकर रोती हुई, जो कि तुलसी उसे दी होती है। तभी तुलसी वहाँ पर आती है, बोलती है कि मुन्नी क्या हुआ, तुझे ऐसा लगता है कि तेरी मलकिनी ऐसा सब कुछ बोल सकती है। मुन्नी बार बार माफ़ी मांगती है, बोलती है कि मलकिनी मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैंने कुछ भी गलत किया है, लेकिन मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तभी वो बोलती है कि तुझे पता नहीं है तेरी मलकिनी कैसी है, मैं तेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मैंने बाहर जो कुछ भी बोला वो सब तेरी भलाई के लिए बोला, क्योंकि तू अपनी मलकिनी के एक बार ताने सुन सकती है, लेकिन ऋतिक के मुंह से कुछ भी तू बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए मैंने तुझे वहाँ से तुरंत चले जाने के लिए कहा। मुझे पता है कि तेरा इंटेंशन गलत नहीं है। और तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे नौकरानी समझती हूँ? तुझे मैंने अपनी बेटी माना है, तो मैं अपनी बेटी की तरह तुझे रखा है। तो यहाँ से चली जाएगी तो मेरा भी मन नहीं लगेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू यहाँ से चली जा और ज़िंदगी में आगे बढ़। वो बोलती है कि तू कहाँ जाएगी, तो वो बोलती है कि मैं गांव में ही जाऊँगी, मेरा दो ही तो घर है, एक यहाँ पे वीरानी हाउस, दूसरा गांव। वो बोलती है तू गांव नहीं जाएगी, मैं एक हॉस्टल का नंबर देती हूँ, तो वहाँ पे जाएगी और खूब अच्छे से पढ़ाई करेगी। तो अपनी पढ़ाई पूरी कर, एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करना। दूसरे दिन सबको पता चलता है कि मुन्नी घर छोड़कर चली गई है। तो मिहिर भी बोलता है कि मुन्नी ऐसे कैसे चली गई, हमें बिना बताए चली गई। तो तुलसी बोलती है जाने दो ना, वो चली गई तो कोई बात नहीं। वो बोलता है लेकिन ऐसे कैसे चली गई, हमने उसे अपनी बेटी की तरह माना था। वो बोलती है कि किसी को भी अगर अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो वो चली जाएगी ना, इसलिए वो भी चली गई, उसे अच्छा जॉब मिल गया है। तो बोलता है लेकिन अच्छा ठीक है, हम भी तो अच्छे ही थे उसके साथ में। तभी सब लोग उसे बुरा बोलने लगते हैं। गायत्री बोलती है कि नौकर है, एक ना एक दिन तो अपनी औकात दिखाएगी ही ना। तो उसे अच्छी जगह मिल गया, अच्छे पैसे मिल गए तो वो चली गई। तभी तुलसी बोलती है कि नहीं, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। तुलसी महाराज जी को भी समझाती है कि महाराज जी आपको मुन्नी जी के जाने का बुरा लग रहा है ना। महाराज जी रोते हैं, बोलते हैं कि हाँ हमेशा यहीं पे बक बक करती रहती थी, मैं उससे चिढ़ता था, लेकिन आज उसकी कमी महसूस हो रही है। तुलसी बोलती है हाँ मुझे इतनी कमी महसूस हो रही है तो आपको क्यों नहीं होगी, लेकिन आप उसकी चिंता मत करिए, मैंने उसे एक अच्छी जगह भेज दिया है। वो बोलते हैं कि वो कहाँ गई होगी बेचारी। वो बोलती है क्यों, तुम्हें अपनी मलकिनी पर विश्वास नहीं है? मैं कह रही हूँ ना, तुम्हारी भाभी जो बोल रही हैं, तुम्हें पता ना तुम्हारी भाभी वैसा ही करेंगे। तो तुम बिल्कुल भी मुन्नी की चिंता मत करो, मुन्नी एक अच्छी जगह पे है और वो एक ना एक दिन अपना नाम रोशन ज़रूर करेगी।